इसी महीने का 7 अक्टूबर पूरी दुनिया के लिए हैरान और परेशान करने वाला दिन रहा। आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक अटैक कर दिया और 1400 से ज्यादा आम नागरिकों, सैनिकों, बच्चों और महिलाओं की हत्या कर दी। साथ ही 200 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया और गाजा ले गए। इसके बाद इजराइल ने हवाई हमलों से पूरा गाजा तबाह कर दिया और एक दिन पहले गाजा के एक अस्पताल पर स्ट्राइक हुई और कहा जा रहा है कि इसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल कह रहा है कि इस्लामिक जिहाद के आतंकियों के चलाए गए रॉकेटों में से एक मिसफायर हो गया और अस्पताल पर गिर पड़ा। हमास कह रहा है कि ये इजरायली स्ट्राइक थी। खैर, इस भीषण त्रासदी ने पूरी दुनिया को एक नए और गंभीर मोड़ पर ला खड़ा किया है। दुनिया भर के मुस्लिम देश गाजा पर हो रहे हमलों की पुरजोर निंदा कर रहे हैं, लेकिन इजराइल इस जंग को रोकने के लिए राजी नहीं है। इस जंग ने पूरी दुनिया के बाजारों को भी हिला दिया है। पहले से मुश्किल में चल रही ग्लोबल इकोनॉमी के और गड़बड़ाने का खतरा पैदा हो गया है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त कारोबार को लेकर है और इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भी भारत की बड़ी फिक्र बन गई है। ओपेक देश इजराइल को तेल न बेचने का फैसला करने का मन बना रहे हैं। ईरान के विदेशी मंत्री ने इजराइल पर ऑयल एम्बार्गो लगाने की अपील कर दी है और ऐसे में कच्चा तेल आसमान पर पहुंचने को बेकरार है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से कच्चा तेल करीब 5% चढ़ चुका है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में तेल के दाम में तेजी सरकारी खजाने पर भारी पड़ सकती है। इसका प्रेशर रुपए पर भी पड़ गया है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए 26 पैसे के लेवल पर चल रहा था। दूसरी तरफ कुछ महीने पहले सऊदी अरब और रूस ने जुलाई से सप्लाई में कटौती का ऐलान किया था। इससे भी तेल के भाव ऊपर जा रहे हैं। सऊदी अरब ने 10 लाख बैरल प्रतिदिन का प्रोडक्शन कट किया है, वहीं रूस ने 3 लाख बैरल रोजाना की कटौती की है। प्रोडक्शन कट और इजराइल हमास जंग के चलते 16 अक्टूबर को कच्चे तेल का भाव उछलकर $91 प्रति बैरल के ऊंचे लेवल पर पहुंच गया। बाजारों पर भी इसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है। इजराइल हमास जंग के चलते बुधवार को भारतीय शेयर बाजार करीब 1% लुढ़क गए। दूसरी तरफ बुधवार को अमेरिकी बाजार भी गिरकर बंद हुए। नैस्डैक -1.62% और S&P 500 -1.34% गिरकर बंद हुआ। कच्चे तेल को लेकर सबसे बड़ी फिक्र सप्लाई में पैदा होने वाली अड़चनों को लेकर है। इजराइल के सबसे बड़े विरोधी ईरान की तरफ से तेल सप्लाई को लेकर अवरोध लग सकते हैं। साथ ही अगर ये जंग मिडिल ईस्ट में दूसरे देशों तक फैलती है तो तेल का पूरा बाजार ही गड़बड़ा सकता है। सितंबर में भारत ने अपने कुल क्रूड इंपोर्ट का 13% सऊदी अरब से हासिल किया था, जबकि इराक का हिस्सा इसमें 23% रहा था। सरकार और तेल मार्केटिंग कंपनियों पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का प्रेशर है। पिछले साल अप्रैल से देश में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। इस साल 5 राज्यों में चुनाव है और अगले साल आम चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार पहले से महंगाई की मार झेल रही आम जनता को पेट्रोल डीजल महंगा कर और झटका दे, इसके आसार कम ही है। कुल मिलाकर भारत और दुनिया भर के लिए इजराइल हमास की जंग एक बड़ी परेशानी लेकर आई है। साथ ही अगर ये जंग लंबी चली तो शेयर बाजारों और इकोनॉमी के लिए संभालना मुश्किल हो सकता है।